नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। ये किसी सामान्य व्यक्ति की हथेली नहीं है। पेशे से ये डॉक्टर रहे हैं और वर्तमान में भी डॉक्टर हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोलना चाह रहे हैं। और आगे का जीवन कैसा रहेगा और जीवन में कितनी ज़्यादा उन्नति व सफलता को ये प्राप्त कर पाएंगे, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। आज की वीडियो के माध्यम से ना मैं चीज़ों को बहुत गहराई पूर्वक समझाऊंगा, बहुत गहराई पूर्वक बताऊंगा। आपको आज के बाद 1% भी डाउट्स नहीं रहेंगे। इस बात का ध्यान, इस बात का कहीं ना कहीं ख्याल हमारे द्वारा रखा जाएगा। और जितनी भी सूक्ष्म रेखाएं हैं और इन सूक्ष्म रेखाओं का आपके जीवन पर क्या परिणाम आना है, इन सारे विषय पर आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, बताएंगे एवं समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले हथेली की, हथेली की बनावट की, रेखाओं की बनावट की, वो किस बात का परिचय करा रही है, तो आज की वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं अपन। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक स्पष्ट दिख रही है, जबरदस्त है ये फेट लाइन। फेट लाइन बहुत ज्यादा पतली है और मैं निरंतर कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कहता ही रहता हूं, अगर आपकी भाग्य रेखा पतली और विजिबल है तो यह उच्चतम भाग्य रेखा मानी जाती है। भाग्य रेखा एकदम पतली और जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। मतलब ये मान के चल लो कि जिस प्रकार की आपके हाथ पर भाग्य रेखा मौजूद है, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये आपके लाइफ में बड़ी उन्नति का, बड़ी प्रगति का, बड़े धन लाभ का परिचय जरूर कराते हैं और आपके लाइफ में इसके रिगार्डिंग बेनिफिट देखने को जरूर मिलता है, प्रगति देखने को जरूर मिलता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद हम चीज़ों को और गहराई पूर्वक बता देते हैं, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझा देते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, किसी भी एक चीज़ में काबिलियत को प्राप्त करना है, किसी भी एक चीज़ को करके जीवन पर नाम, सम्मान व मान को बढ़ाना है, तो सूर्य रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप अगर सूर्य रेखा पर गौर करेंगे तो यहाँ से गई है सीधी आपके सूर्य पर्वत तक जा रही है, एक वी नुमा आकृति के साथ है, जो कि उच्चतम सूर्य रेखा की श्रेणी मानी जाती है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर ही एक मत्स्य का चिन्ह है, जो कि कॉमन नहीं है। तो सूर्य रेखा व भाग्य रेखा के साथ जो वी नुमा आकृति का निर्माण हुआ है, उसके साथ ही साथ जो मत्स्य की आकृति का निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल सामान्य स्तरीय ये नहीं है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण है। यहाँ पर कंप्लीटली आप महसूस कर लो, ये एक और मत्स्य है जो कि सूर्य रेखा के साथ अटैच्ड है, जिसको हम कॉमन रूप में नहीं संबोधन करेंगे, जिसको हम कॉमन रूप में नहीं समझेंगे। अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर एक स्टार जैसी आकृति का निर्माण है, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये एक सूर्य रेखा स्पष्ट, यहाँ से एक और सूर्य रेखा, मतलब दो दो सूर्य रेखा है जो कि आपके सूर्य पर्वत के आसपास है। तो सूर्य पर्वत पर क्या क्या चीजें दिख गई? सूर्य पर्वत पर दिख गई एक जबरदस्त मत्स्य का चिन्ह, इवन दो दो मत्स्य का चिन्ह, एक कमाल का स्टार का चिन्ह, एक से अधिक सूर्य रेखा। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक स्पष्ट दिख रही है बुद्ध रेखा, जिसने एक धन त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण किया है। मतलब अगर इस चिन्ह की मैं बात कर लूं, अगर इस चिन्ह के रिगार्डिंग धन देने की मैं बात कर लूं, मान सम्मान देने की बात कर लूं, तो आपके लाइफ में ये बड़े बड़े ग्रोथ को बताती हैं, आपके लाइफ में ये बड़े धन लाभ को बताती हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये जो बुद्ध रेखा है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये बुद्ध रेखा जो है बिल्कुल कॉमन नहीं है। इस केस में व्यक्ति के लाइफ में, व्यक्ति के जीवन में बड़े उन्नति व बड़े ग्रोथ व बड़े प्रगति ज़रूर होता है और आप अपने लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, आप अपने लाइफ में ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करते हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये सब जो पॉजिटिविटी है ना, ये कॉमन नहीं मानी जाएगी। ये सब जो पॉजिटिविटी है, ये बिल्कुल समान नहीं मानी जाएगी। और इस केस में आपके पास 100-200 करोड़ आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब आगे हम बात करते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा और गहराई पूर्वक जानने का व पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन पर कंटिन्यूटी, निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है। मतलब व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ प्रगति होती है। एक से अधिक ट्राइंगल से मजेदार, यहाँ पर आप देखेंगे एक और ट्राइंगल है। मतलब इस केस में तीन तीन ट्राइंगल आपके जीवन रेखा पर, ये समान स्तरीय नहीं मानी जाएगी, ये कॉमन स्तरीय नहीं मानी जाएगी। बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट है, बड़ी शानदार है। यहाँ से भी बुद्ध रेखा दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त
ट्रायंगल है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, जो नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है और एक से अधिक मकान के सुख को बता रहा है। इस संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक मकान का सुख मिलता है। और आप 25 वर्ष से चिकित्सा जगत में है, आप 25 वर्ष से डॉक्टरी कर रहे हैं और एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं आप, तो आपके हाथ पर वो चिन्ह होंगे ना, तभी तो आप फेमस हैं। इसके बाद अभी आप व्यापार में उतरना चाह रहे हैं, तो व्यापार की रेखा भी आपके हाथ पर बहुत ही अच्छी बन गई है। एक से अधिक मकान के सुख के योग बने हुए हैं, एक से अधिक क्षेत्रों से धन लाभ के योग बने हुए हैं। और जिस प्रकार की आपकी रेखाओं की बनावट और जिस प्रकार की आपकी ग्रहों की बनावट है, ये बिल्कुल एक बात का परिचय करा रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देता हूं, अगर आपके हाथ पर एक अच्छी भाग्य रेखा है, अगर आपके हाथ पर एक अच्छी बुध रेखा है, अगर आपके हाथ पर एक अच्छी सूर्य रेखा है, तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप जीवन में प्रगति को प्राप्त करते हैं, आप जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। फिर आप यहां पर देख लो तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है, बहुत तेजी के साथ कार्य करता है निसंदेह। फिर आप देखोगे ना चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत पर भी एक स्क्वायर, इधर सब भी ये आपकी कहीं ना कहीं यात्रा की रेखा है, विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा है, होता ही होता है, एक स्पष्ट दिख रही है। यहां पर भी आप देखोगे ना परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नकारात्मकता पर। पॉजिटिविटी तो इतनी ज्यादा है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जिस प्रकार के ट्रायंगल आपके लाइफ लाइन पर बन रहे हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। ये सारे इन्वेस्टमेंट के दम पर आप बहुत ही अच्छा रिटर्न प्राप्त करेंगे और अपने लाइफ में उस मुकाम पर जाएंगे जिस पर सब लोग आपको देखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर नकारात्मकता, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर सकती है, वो भी आपके हाथ पर है। अगर आपने केवल और केवल उसका उपाय कर लिया तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे तो यहां पर आपका बृहस्पति का माउंट, आपका जुपिटर का माउंट गड़बड़ स्थिति में है, बृहस्पति का माउंट गड़बड़ स्थिति में है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को बताता है। तो बृहस्पति की ये गड़बड़ी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का संचार करती है, प्रॉब्लम्स को लेकर चीज़ों को संबोधित करती है, समस्याओं को लेकर चीज़ों को दिखाती है, समस्याओं को लेकर चीज़ों को बताती है। आप अगर इसका उपाय कर लेंगे तो आप जिस प्रकार से ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप प्रगति की व धन लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, उन तमाम प्रकार के धन लाभ, उन तमाम प्रकार की प्रगति, ग्रोथ आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन बहुत ही अच्छी है, दिमाग के तेज है, लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी है। ये कुछ आपकी लाइंस है जो कि बिल्कुल धन लाभ का परिचय करा रही हैं, प्रगति का परिचय करा रही हैं, जो तकरीबन आपके लाइफ में 22 ईयर्स के ही एज से था। मतलब 20-22 वर्ष की आयु से ही आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और फिर निरंतरता के साथ आपकी लाइफ लाइन चल रही है। यहाँ भी आप देखोगे तो बहुत स्पष्ट प्रगति की रेखा है। 40 ईयर्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है और तकरीबन 45 के बाद भी बल्क में पैसे आने के योग थे और 50 के बाद तो डेफिनेटली थे। बस आपको बृहस्पति का उपाय कर लेना है। यहां पर भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रायंगल, विदेशों से धन लाभ होता है, पैसा रख नहीं पाओगे आप। यहां पर भी आप देखो कुछ बहुत स्पष्ट लाइंस हैं। फिर आप देखोगे तो मंगल रेखा बहुत शानदार, बहुत गजब, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है। हाँ, थोड़े टेंशन्स के लाइन में देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये आप देखेंगे तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं। मंगल रेखा बहुत स्पष्ट, बहुत शानदार। फिर आप देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर गरी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फॉल तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। फिर आप देख लो फेट लाइन कितनी ज़्यादा शानदार, फेट लाइन आगे भी बेहतर स्थिति में चल रही है। फेट लाइन की बेहतरी में किसी भी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। और जिस प्रकार के मत्स्य के चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, अब अगर आप इस मत्स्य पर गौर करेंगे तो एक बहुत ही स्पष्ट है। इधर भी कुछ ब्रांचेस हैं, यहाँ भी आप देखेंगे तो एक और मत्स्य है, क्या बात है। इधर भी आप देखिए स्पष्टता के साथ सूर्य रेखा है जो कि कॉमन नहीं है, एक बहुत गजब का आपका स्टार साइन है, बेहतरीन मज़ेदार। यहाँ पर से आप देख लो तो एक ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर से भी एक स्क्वायर बना है जो कि डेफिनेटली आपके लाइफ में बेनिफिट को कराता है। यहाँ पर भी आप देख लो स्पष्ट आपकी
सूर्य रेखा जिसने वीनुमा आकृति का निर्माण कर लिया। मनी ट्रायंगल है, धन त्रिभुज है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। पूरे पुण्य रेखा भी बहुत स्पष्ट है, मतलब व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो किसी भी प्रकार के कार्य को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वे में कर सकते हैं। चंद्र पर ये यात्रा की रेखा है, जीवन में विदेशी दर्दी से धन लाभ होता है। यहाँ पर से भी स्क्वायर दिख रहा है, बेनिफिट तो कराएगा ही कराएगा। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी लाइफ में धन चाहिए आ जाता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। आज दिखाना चाहते हो नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।